अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। मैं शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। शॉर्ट सिलेबस में आपको एक 18.1 है और 18.4 और 18.5 जो है इंक्लूड है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले में वो हमसे क्या पूछ रहा है, डाटा क्या क्या गिवन है। द करंट फ्लोइंग इनटू ए बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रो एम्पेयर। करंट कहता है बेस से जो है गुज़र रहा, फ्लो कर रहा, वो हमारे पास है 100 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो माइक्रो आपके पास होता है 10⁻⁻⁶। चेंज कर लेंगे हम, इसको एम्पेयर में लिख लेंगे। उसके बाद आपको गिवन है फाइंड इट्स कलेक्टर करंट। आपने कलेक्टर करंट फाइंड करना है, मतलब आईसी फाइंड करना है, इट्स एमीटर करंट, और इसके बाद आपने एमीटर करंट भी आई भी फाइंड करना है, एंड द रेशो। उसके बाद आई सी और आई की रेशो भी फाइंड करनी है। फर्स्ट ये फाइंड करना है, सेकंड थर्ड ये। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू दी हुई है करंट गेन की, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, वो है 100। ठीक है, अब चलते हैं बारी बारी ये चीज़ें फाइंड करते हैं। फार्मूला आपके पास क्या क्या है, मैं पहले वो लिख देती हूँ, फिर हम लोग उनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गेन बीटा का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है आई सी और आई बी, इसकी रेशो होती है। दूसरा आपके पास एमीटर करंट इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। ठीक है, और यही दो चीज़ें कि इन्हीं दो को यूज़ करके हम सब फाइंड करेंगे। अब ये देख रहे हैं आपको आई बी गिवन है और बीटा गिवन है। आई बी और बीटा गिवन है तो आई सी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई सी को सेपरेट करें, आई सी इज इक्वल्स टू बीटा इंटू आई बी। बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज़ 100 क्रॉस 10⁻⁻⁶ एम्पियर। और इसी तरह आई बी की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज़ सॉरी आई बी की लिख चुकी हूँ मैं, बीटा की रह गया, दैट इज़ 100। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस 10⁻⁻⁶ एम्पियर, 1 क्रॉस 1 2 3 4 क्रॉस 10⁻⁻⁶ एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 क्रॉस 10⁻³ आ जाएगा, तो जिसको हम लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली इक्वल होता है 10⁻³ के। ये आपके पास आ गया बीटा, सॉरी बीटा नहीं, आई सी, कलेक्टर करंट आपके पास आ गया। एक आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एमीटर करंट। देखते हैं यहाँ से, बेस करंट गिवन है, कलेक्टर करंट फाइंड कर लिया, तो ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आई ई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आई बी ऊपर गिवन है, क्या आपको 100 क्रॉस, फिर रहा आई बी 100 क्रॉस 10⁻⁻⁶ और प्लस आई सी अभी फाइंड किया है, 10 मिली को चेंज करें 10⁻⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ऐड हो रही हैं टर्म्स 100 प्लस 10, ठीक है, इनको कर लिया हमने ऐड, साथ में 10⁻⁻³ तीन दोनों में आ रहा है, उसको कॉमन भी ले लिया। ठीक हो गया, और इसके साथ आपके पास रह जाएगा 10⁻⁻³ अंदर भी, तो ये 10⁻⁻³ मैंने कॉमन दोनों में से ले लिया। ठीक है, तो अब ये बच गया यहाँ 100 और -3 बाहर चला गया, तो क्रॉस 10⁻⁻³ उसी तरह, और 10 और जो है 10⁻⁻³ मैंने कॉमन ले लिया। सॉल्व किया, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10⁻³ आ जाएगा आपके पास ये
10 प्लस 0.1। फिर आप इसको लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ऐड करने के बाद 10.01 क्रॉस 10 की पावर -3 विच इज़ ऑल्सो रिटर्न एज 10 मिली एम्पियर। दिस इज IE। तो ये 10.1 मिली एम्पियर, 1 लिखें या ना लिखें की बात है। आपके पास एमीटर करंट आ गया। इसके बाद थर्ड क्या हमने फाइंड करना था, रेशो IC और IE। रेशो फाइंड करनी है IC और IE की। IC की वैल्यू फाइंड की है 10 मिली एम्पियर। ये 10.1 लिखना होगा क्योंकि हाँ चलो फिर भी आपके पास आ जाएगा 10.1 मिली एम्पेयर। ये इस वजह से लिखा है, आप देखें दोनों की सेम वैल्यू आई है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो ये कैंसिल, एम्पेयर कैंसिल, तो ये आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.99 इसकी रेशो। ठीक है, रेशो है तो रेशो में इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये आपके पास आंसर है फर्स्ट न्यूमेरिकल का। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 18.4 न्यूमेरिकल है। हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट एज शोन इन फिगर 18.4। ये रही आपके पास 18.4 फिगर। हमने इसकी क्या फाइंड करना है, आउटपुट फाइंड करना है इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का। मैं सर्किट ड्रॉ करती हूँ और इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका आउटपुट। 18.4 है, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमारे पास जिसके 2 टर्मिनल हैं। एक जो है इसका वो ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव होता है और ये कनेक्ट है आगे एक रेजिस्टेंस से, दैट इज़ R1, और उसने रेजिस्टेंस दी हुई है 10 किलो ओहम, ठीक है। और वो इतनी वोल्टेज से कनेक्ट है +5 वोल्ट से, तो ये हमारे पास V1 है। उसके बाद यहीं एक और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, दैट इज़ R2, और वो दी हुई है हमें 4 किलो ओहम, ठीक है। और ये कितने पोटेंशियल पे है, -2 वोल्ट पे, ये V2 है। तो इसका मतलब अब हमारे पास इनपुट पे 2 वोल्टेजेस हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद ये अटैच है एक और रेजिस्टेंस से, दैट इज़ R3, इसकी है रेजिस्टेंस 20 किलो ओहम, और यहाँ से हमें पोटेंशियल मिलेगा जो हम फाइंड करेंगे V0। इससे जो करंट गुज़र रहा है I1, इससे जो करंट गुज़र रहा है I2, और इससे जो करंट गुज़र रहा है I3, ठीक है। आपको याद होगा जो हम ग्राउंड करते थे, हम कहते थे वो ज़ीरो पे है, ज़ीरो वोल्टेज पे है, और वही हम लेते थे जो नेगेटिव इसके साथ ही टर्मिनल था कि वो भी कितने पे है, ज़ीरो पे है। ये वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर आपने देखा हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, तो बिल्कुल वही चीज़, वही कंडीशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। वो क्या था, सबसे पहले ये सारा डाटा हम यहीं यूज़ करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास क्या होता है, सॉरी करंट, यहाँ हम लॉ अप्लाई करेंगे। जितना इनपुट में करंट है उसका वो इक्वल है आउटपुट करंट के, ठीक है। अब इनपुट पे 2 आपके पास करंट आ रहे हैं, I1 और I2, वो इक्वल है I3 के, और हमें पता है V इज़ इक्वल टू IR होता है, I इक्वल होता है V ओवर R के। अब वोल्टेजेस निकालेंगे, इनपुट पे वोल्टेजेस क्या हैं वो देखें।
अब जो है V1 से 0 तक वोल्टेज है। इसी तरह V2 से भी 0 तक वोल्टेज है, ये इनपुट में। अब आउटपुट में क्या है, 0 से V0। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास I1 किसके इक्वल होगा, वोल्टेज V1 माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 के। इसी तरह I2 किसके इक्वल होगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, I2 इक्वल होगा V2 माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2। इसी तरह I3 इक्वल होगा 0 वोल्ट माइनस V0 डिवाइडेड बाय R3। ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद V1 माइनस 0 उसको मैं अब नहीं लिखूंगी, डिवाइड बाय R1 प्लस इसके बाद है V2 माइनस 0, ये भी V2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 0 माइनस V0 डिवाइड बाय R3। अब देखते हैं, इन सब में वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद V0 फाइंड कर लेंगे। आपके पास V1 की वैल्यू है +5, V2 की -2। V1 की है +5 और V2 की है -2। R1 और R2 की वैल्यू देखें, R1 की 10 किलो ओहम, R2 की 4 किलो ओहम। किलो से इनको चेंज करेंगे। R1 इज इक्वल टू 10 क्रॉस 10 की पावर 3 ओहम। इसी तरह R2 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 10 की पावर 3 ओहम। इसी तरह ये भी चेंज करेंगे, 20 क्रॉस 10 की पावर 3 ओहम। R1 10 और R2 4। R1 की वैल्यू है 10 क्रॉस 10 की पावर 3। इसी तरह ये है R2 की 4 क्रॉस 10 की पावर 3 माइनस V0 R3 V0 फाइंड करना है। R3 गिवन है 20 क्रॉस 10 की पावर 3। अब ये देख रहे हो इन सब में 10 की पावर 3 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म नेक्स्ट में मैं नहीं लिखूँगी। ठीक है, कॉमन लेके इस साइड से अगर 10 की पावर 3 कॉमन ली, ठीक है, माइनस ये साइन आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 इंटू V0 डिवाइड बाई 20। तो ये हो गया कैंसिल। नेक्स्ट देखें, एलसीएम ले लें। एलसीएम से पहले 5 1 से 5, ये कट हो गया है। 1/2 माइनस 1/2 इंटू माइनस साइन है इसमें, V0 डिवाइड बाय 20। तो ये तो आपके पास 1/2 माइनस 1/2 0 हो गया। तो माइनस V0 डिवाइड बाय 20, तो V0 आपके पास 0 होगी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0। इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज 0 है। ठीक हो गया। अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन फाइंड करनी है। तो ये लिखा हुआ है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन इसके इक्वल होती है। ये सर्किट आपको दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी, हमें रेजिस्टेंस की ही वैल्यू चाहिए। बहुत सिंपल है। R1 आपके पास गिवन है, ये न्यूमेरिकल है आपका 5। R1 आपको गिवन है 10 किलो ओहम। इसी तरह R2 आपको गिवन है 40 किलो ओहम। गेन का आपके पास नॉन इन्वर्टिंग के लिए इक्वल है फार्मूला 1 + R2/R1।
ठीक है, तो किलो में है तो इसको जाहिर सी बात है आपने चेंज करना है। 10³ ओहम, इसी तरह 40 क्रॉस 10³ ओहम, R2, ये R1। By putting values we get G is equals to 1 प्लस R2 की वैल्यू है आपके पास 40 क्रॉस 10³ डिवाइडेड बाय 10 क्रॉस 10³। ये इससे कैंसिल हो गए, 1 to 40 डिवाइड बाय 10, ये हो गया, तो ये 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो आपके पास गेन आ गई 5 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। ठीक हो गया। आज का बच्चों यही हमने न्यूमेरिकल ही करने थे, नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। चलें ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।